हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम YN कृष्णा। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो क्लास 12th के डेरिवेटिव की एप्लीकेशन का एक टॉपिक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। उस पर की एक प्रॉब्लम है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो बोर्ड के बच्चे हैं और एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं 2021 का बोर्ड का, उनकी क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही है। अगर वो लेना चाहते हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9140539200 पर। इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए और इस पर आपको ऑनलाइन बैच का लिंक मिल जाएगा और ऑफलाइन की भी डिटेल मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, ये प्रॉब्लम है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है एप्लीकेशन की, टेंजेंट की, डेरिवेटिव एप्लीकेशन में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द कर्व ax² + by² = 1 एंड a' x² + b' y² = 1 will intersect each other at right angle if 1/a - 1/b = 1/a' - 1/b'। आपको करना यहाँ क्या है, कह रहा है कि ये जो कंडीशन है अगर सेटिस्फाई होती है, कब? जब ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट पर, तो राइट एंगल पर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। तो आप याद करें तो आपको हाई स्कूल में ज्योमेट्री में पढ़ाया गया है कि दो कर्व या दो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। उस केस में जब दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई m1 × m2 = -1 होता है, तो दैट इज मीन्स क्या हुआ कि हमें स्लोप, ये दोनों क्या हैं? स्लोप हैं। अब इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले इन दोनों कर्व का स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि यही कंडीशन है ऑर्थोगोनल की, यही कंडीशन है ऑर्थोगोनल की, ये कंडीशन है। यहीं पर रिमेंबर करा दें, आपने पढ़ा था कि m1 = m2 भी होता है। ये किसके लिए होता था? ये जो है पैरेलल के लिए होता था। टू लाइन या टू कर्व्स के पैरेलल होने के लिए ये m1 = m2 होता था। यहाँ पर क्या है? ये दोनों राइट एंगल है, तो इसका मतलब m1 × m2 = -1 आना चाहिए। m1 m2 क्या है? ये दोनों कर्व्स के स्लोप हैं। और टेंजेंट में अभी मतलब इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि स्लोप होता क्या है। किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पर dy/dx जो होता है वो इसका क्या होता है? उस कर्व का dy/dx जो होता है वही आपका क्या होता है? स्लोप होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड करेंगे दोनों कर्व का। तो चलिए इसको देखें पहले। तो दोनों कर्व सबसे पहले आप नोट कर लीजिए क्या है क्वेश्चन में। ax² + by² = 1, ये फर्स्ट है, और a'(x² + b'(y² = 1, ये सेकंड कर्व्स है। और अब इसको रफ कर देते हैं। आपको क्या प्रूफ करना है, ये बात हमेशा याद होनी चाहिए। आपको लाना है 1/a - 1/b = 1/a' - 1/b'। यही आपको प्रूफ करना है। ये आपका रिजल्ट है कि कंडीशन की। अब इसको चलिए देखते हैं, सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व होगा। तो ये दोनों कर्व हैं, अगर ये ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसके लिए आपको पता है कि इन दोनों को सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कुछ काम करते हैं, हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो लेट द पॉइंट x1 y1, let the point be x1 y1
x1 y1 be intersecting point, be intersecting point। यहाँ पर x1 y1 जो है हम मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अब चलिए देखते हैं हम पहले इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक से हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालते हैं, डिवाइड डी एक्स। तो पहला इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको कर दीजिए तो आ जाएगा 2ax प्लस b 2 टाइम by और y का आल्सो डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। और इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा, ट्रांसफ़र कर दीजिए -2ax अपॉन 2by, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका पहला केस जो है dy अपॉन dx इक्वल टू आ जाएगा -ax अपॉन by, ये हो गया। अब यही काम जो आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया है, यही काम हम सेकंड इक्वेशन के लिए कहेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम dy dx निकालें तो क्या है इक्वेशन, a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा a डैश 2 टाइम a डैश एक्स प्लस 2 टाइम b डैश वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2a डैश एक्स अपॉन 2b डैश वाई, इसको यहाँ से कैंसिल कर आउट कर लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से dy अपॉन dx आ गया माइनस a डैश एक्स अपॉन b डैश वाई। तो ये आपका dy अपॉन dx सेकंड इक्वेशन के लिए आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखें तो यही dy अपॉन dx जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, इसको अगर हम निकाल ले dy dx की वैल्यू तो वही आपका क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। तो यहाँ से अब इसको दोनों इक्वेशन रहने दीजिए, चलिए इसको रफ करते हैं। तो x1 y1 इसका आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिया है, तो चलिए देखते हैं। तो स्लोप ऑफ गिवन कर्व्स, सो द स्लोप ऑफ the given curves m1 का मतलब फर्स्ट स्लोप, गिवन कर्व्स एट पॉइंट x1 y1, हम x1 y1 पर गिवन इन दोनों का स्लोप निकालेंगे। तो m1 जो पहला स्लोप है ये इसका m1 हो जाएगा dy अपॉन dx x1 y1, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ax1 अपॉन by1, ये m1 हो गया। एंड m2 इक्वल टू आ जाएगा ये स्लोप dy अपॉन dx x1 कामा y1 इक्वल टू माइनस a डैश x1 अपॉन b डैश y1, ये आपका m1 m2 हो गया। अब आपका m1 m2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर करते हैं या यही लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है ये कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये गिवन है। चूँकि ये ऑर्थोगोनल है, नहीं 90 डिग्री कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू रख दीजिए माइनस a x1 अपॉन
बी वाई वन इंटू माइनस ए डैश एक्स वन अपान बी डैश वाई वन इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए डैश अपान बी डैश x1 स्क्वायर अपान y1 स्क्वायर, ये इक्वल टू -1। ये आ गया आपका। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसी को यहाँ रोक दीजिए इसको। अब आपको प्रॉब्लम अब यहाँ क्या है, इस कंडीशन में x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर की। तो अब इस x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर के लिए अगर हम देखें, ये जो पॉइंट आपने लेट किया था कि x1 इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो पॉइंट इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा जो दोनों कर्व दिए गए हैं। तो उस पॉइंट से इस दोनों इक्वेशन को पास करा दीजिए। तो इतना आप नोट कर लीजिए कि रफ करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर यहाँ इक्वेशन बना देते हैं। क्या आएगा, ए डैश x1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी डैश y1 स्क्वायर। ये इक्वेशन आप बना दीजिए 1 to 3, इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए। नाउ यहाँ लिखेंगे सिंस x1 कामा y1 लाइज ऑन द गिवन कर्व्स सो इन दोनों इक्वेशन पे हम पास कराएंगे। तो a x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड a डैश x1 स्क्वायर प्लस बी डैश y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर देखें इन दोनों इक्वेशंस को तो यहाँ RHS इक्वल है, ये RHS क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ राइट साइड इक्वल होगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट, चूंकि ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से, तो चलिए देखिए अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन राइट हैंड से इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड से भी इक्वल कर दीजिए। a x1 स्क्वायर प्लस बी y1 स्क्वायर इक्वल टू a डैश x1 स्क्वायर प्लस b डैश y1 स्क्वायर, ये आएगा। अब ट्रांसफ़र कर लो तो ये देखिए इधर इधर दोनों एक साइड कर लो, तो a माइनस a डैश x1 स्क्वायर कॉमन ले लो इक्वल टू b डैश, इधर जाएगा तो माइनस b y स्क्वायर कॉमन ले लो y1 स्क्वायर, ये तो बाकी रफ कर रहे हैं, तो इसको रफ कर दे रहे हैं और ये भी इक्वेशन रफ कर दे रहे हैं, इससे अब कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्टली आप देखें यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो अब अगर देखिए आप तो ये इक्वेशन नंबर आप इसको बना दीजिए 3rd का 4th, ये अब 3 और 4 देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3rd और 4th की बात करें तो देखिए 3rd और 4th में क्या है, तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 3rd बाई 4th या 4th बाई 3rd, 3rd बाई 4th बाई 3rd बी गेट। तो डिवाइड करिए, क्या मिलेगा आपको, a माइनस a डैश x1 स्क्वायर अपान a डैश x1 स्क्वायर इक्वल टू b डैश माइनस b y1 स्क्वायर अपान माइनस b डैश y1 स्क्वायर। तो y स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से ब्रेक कर दो, सेपरेट कर दोगे तो a अपान a डैश माइनस a डैश अपान a डैश इक्वल टू b डैश अपान, यहाँ माइनस है तो माइनस चाहे कॉमन रहने दो यहीं पर, तो माइनस b डैश और माइनस b अपान माइनस b डैश, ये आएगा। तो माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा।
और यहाँ से b भी कैंसिल हो जाए, यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ से a डैश कैंसिल होगा, यहाँ से a कैंसिल होगा। तो अगर आप देखें तो क्या मिला आपको, यहाँ क्या मिला 1 अपान a डैश, 1 अपान a डैश माइनस 1 अपान a यहाँ पर मिलेगा इक्वल टू 1 अपान यहाँ पर माइनस b मिला, 1 अपान माइनस b, और यहाँ क्या मिला प्लस 1 अपान b डैश। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिए तो क्या लाना था, ये है 1 अपान a डैश माइनस 1 अपान a इक्वल टू 1 अपान b डैश माइनस 1 अपान b, ये आएगा। अब आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो आपको लाना है 1 अपान a डैश माइनस 1 अपान b डैश, तो ये आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्टली। देखिए इसी को सेपरेट कर लीजिए थोड़ा सा सेट में, तो आपको लाना है 1 अपान a माइनस 1 अपान b, तो ये आ जाएगा 1 अपान a माइनस 1 अपान b इक्वल टू 1 अपान a डैश माइनस 1 अपान b डैश। और यही आपको प्रूव भी करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, यही करना है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो ये आपको था, एक दो बार इसको देखेंगे तो हो जाएगा। बस इसमें क्या किया गया है कि आपको ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगा दी गई है, स्लोप m1 m2। आपको पता है अगर दो लाइन या कर्व्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो इसका एक कंडीशन होती है कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है इक्वल टू। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करानी है। यहाँ से एक इक्वेशन बना लिया आपने ये, और उसके बाद में ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था उसको उस कर्व से पास करा दिया, उस कर्व से एक रिलेशन एग्जिस्ट करा दिए, क्योंकि यहाँ x1 स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू निकालना थोड़ा टफ था। इन दोनों को इक्वेशन यूज कर लिया 3 और 4। देखिए x1 स्क्वायर y स्क्वायर दोनों है, आप डिवाइड कर दीजिए, आपका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब आज इस प्रॉब्लम के आगे और प्रॉब्लम जो है उसको करिए, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। बाकी आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम जब भी मुझे टाइम मिले मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। ओके, थैंक यू।